क्या आपको पता है फ्री फायर में से कुछ कैरेक्टर्स है जो कि स्पेशली डिजाइन हुए हैं क्लैश स्क्वाड के लिए, लेकिन उनके बारे में, उनकी एबिलिटीज के बारे में आपको शायद ही पता होगा। बिलीव मी, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी एबिलिटीज को देख के आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही बोलोगे भाई ये कैरेक्टर तो यार सिर्फ और सिर्फ स्पेशली क्लैश स्क्वाड के लिए डिजाइन हुआ है। आप सभी के लिए काफी दरमदार होने वाला है, तो आई विल रिकमेंड यू कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और जरूर से सेट कर लो। मैं आपको थोड़ी सी रिमाइंडर देना चाहूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अब एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप में आपका फायदा ये होगा कि टेलीग्राम ग्रुप में कुछ रिडीम कोड आते रहेंगे, तो जैसे थोड़े वहाँ पे मेंबर ज्यादा हो जाते हैं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में कुछ दिन में रिडीम कोड डालना शुरू कर देंगे, जिससे आप सभी लोगों की काफी सारी हेल्प हो जाएगी। कैरेक्टर नंबर 7, एक्चुअली 7 नंबर पे कैरेक्टर नहीं है, वो एक्चुअली पेट है, एक ही नहीं बल्कि दोनों पेट के बारे में बात करूंगा। स्पेशली डिजाइन हुए सिर्फ और सिर्फ क्लैश स्क्वाड के लिए। सबसे पहला पेट है वो है ये ड्रैकी पेट। अब इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आपके आसपास 30 मीटर के अंदर कोई मेडकिट यूज कर रहा है तो उनकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। 5 सेकंड के लिए उनकी जो पोजीशन है रिवील हो जाएगी। देखते हैं कैसे होगा वो। उस कंटेनर के पीछे मैंने एक बंदे को डाउन किया है, अब उस बंदे ने उसको रिवाइव किया। अब देखना मेडकिट यूज करेगा वो, जैसे मेडकिट यूज करते देखो कुछ इस तरह की लोकेशन रिवील होगी। हाँ, बस एक बात ये है कि ये आपको मैप में रिवील नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बंदे के ऊपर रिवील होगी, तो आप समझ जाना। कैरेक्टर की एबिलिटी तो हाँ ये मैप में भी रिवील होती है, लेकिन ये पेट की एबिलिटी इसलिए मैप में रिवील नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो फिर से वो लोग यूज करना शुरू कर दिया मेडकिट, तो वहाँ पे आपको रिवील नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से ड्रैकी पेट की एबिलिटी वर्क करती है और एक क्लैश स्क्वाड के लिए एक नंबर है। सिमिलरली ऐसा ही एक और पेट है जो कि स्पेशली क्लैश स्क्वाड के लिए डिजाइन हुआ है और उस पेट का नाम है स्टोन। और इस पेट की एबिलिटी ये है कि आपका ग्लू वॉल, ग्रेनेड और जो फ्लैशबैंग एक्सेट्रा इन सब चीजों को दूर फेंकेगा। प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ किस तरह दूर फेंकता। देखो मैंने इस बंदे को डैमेज दिया, अब देखो मेरे पास 20 टन पेट है, मैं ग्रेनेड को फेंकता हूँ और देखो कितना ज्यादा दूर जाके गिरा है ग्रेनेड। देखो आर पार भाई इतना ज्यादा दूर जाके गिरा है। और ग्रेनेड भाई क्लैश स्क्वाड में काफी ज्यादा काम आता है, आपको ये चीज तो पता ही है। ये जो पेट है ये काफी ज्यादा यूजफुल है क्लैश स्क्वाड में, तो आप लोगों को यूज करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। कैरेक्टर नंबर 6। अब 6 नंबर पर जो कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एंटोनियो। एंटोनियो की एबिलिटी यही है कि वो आपको 200 से ज्यादा एचपी देगा। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा वैसे ही आपको 200 से ज्यादा एचपी देगा। मैक्स लेवल पे 225 देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और क्लैश स्क्वाड में खास बात ये है कि आपको हर न्यू राउंड में ज्यादा एचपी देगा। तो यहाँ पे राउंड खत्म हुआ और देखो सेकंड राउंड शुरू होगा और सेकंड राउंड में देखना उसकी एचपी कितनी होगी। सबकी 200 एचपी होती है, लेकिन एंटोनियो के यहाँ पे 225 एचपी है। सामने वाला जो ओपोनेंट है उसकी 200 एचपी होगी, लेकिन आपकी यहाँ पे 225 एचपी होगी। मतलब आपको 25 एचपी का जरा एडवांटेज होगा और चांसेस आ रहा है कि आप सामने वाले बंदे को जल्दी मार पाओ। सामने वाले बंदे को आपको मारने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके पास 25 एचपी ज्यादा है भाई सामने वाले बंदे से। तो अगर आप एक क्लैश स्क्वाड प्लेयर हो तो आपको एंटोनियो मेरे हिसाब से यूज करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लैश स्क्वाड के लिए। बाकी रैंक गेम के लिए उतना असरदार नहीं है एंटोनियो। कैरेक्टर नंबर 5। 5 नंबर जो कैरेक्टर आता है या फिर वो आती है वो है स्टेफी। स्टेफी की एबिलिटी काफी ज्यादा प्यारी है, ऑरा क्रिएट करती है। बैकग्राउंड में देख सकते हो। अगर आप इस ऑरा के अंदर से बंदों को मारोगे तो आपको जो डैमेज है वो कम पड़ेगा, एक्सप्लोसिव डैमेज और वेपन्स का भी डैमेज। कहने का मतलब है कोई अगर ग्रेनेड फेंक के मारेगा तो डैमेज आपको कम पड़ेगा, और अगर आपको कोई गोली से मारा है फिर भी आपको कंपेयरली थोड़ा कम डैमेज पड़ेगा अगर आप इस ऑरा के अंदर होते हो। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे टीममेट पे वर्क करता है। जो बंदा इसके अंदर आएगा सब पे वर्क करेगा। तो ये चीज मेरे को कंपेयरली अच्छी लगी क्लैश स्क्वाड में। अब आप पूछोगे कैसे भाई? नहीं उतना खास नहीं, अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप इसको यूज करोगे तो प्लीज कंसीडर मत करना कि ये क्रोनो है, क्योंकि जब मैं इसको यूज करता हूँ ना भूल जाता हूँ कि भाई ये स्टेफी है, क्रोनो नहीं है, तो बंदे के सामने खड़े होकर मारने लग जाता हूँ। जब आप रश करते हो तो ट्राई करना कि बंदों को आप आने दो एंड आप ऑरा क्रिएट करके खड़े हो जाओ। उससे होगा कि बंदे को जब आप मारोगे डैमेज तो जैसा आता है तैसा आएगा, लेकिन जब आपको बंदा मारेगा तो थोड़ा कम डैमेज आएगा। इनडायरेक्टली आपका ही फायदा होगा। और अगर आप क्लैश स्क्वाड एकदम सीरियसली खेलते हो, कैंप करके खेलते हो और आप रैंक पुशिंग करते हो तो उस टाइम पे आपकी किसी एक टीममेट को स्टेफी यूज करना ही चाहिए। बाकी मेरी स्टेफी तो सिर्फ 1-2 लेवल की, अगर मैक्स लेवल की स्टेफी यूज करोगे तो काफी ज्यादा और एडवांटेज आपको देखने मिलेंगे। रिपीट के जितने भी कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्पेशली क्लैश स्क्वाड वाले कैरेक्टर बता रहा हूँ। रैंक गेम के लिए कैरेक्टर उतने खास नहीं है, आप कह सकते हो यूजलेस कैरेक्टर है रैंक गेम के लिए, लेकिन क्लैश स्क्वाड में A1 कैरेक्टर है। कैरेक्टर नंबर 4। अब जो 4th नंबर पे कैरेक्टर आती है वो है A124। और गाइज इसकी एबिलिटी भी A1 है, बिल्कुल इसके नाम की तरह। एक्चुअली इसकी एबिलिटी क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप आलोक को भूल जाओगे, बाकी सब कैरेक्टर्स को भूल जाओगे। यहाँ पे मैंने खुद को डैमेज ले लिया थोड़ा सा, और इसकी एबिलिटी के लिए हमको ईपी चाहिए। तो ये एक्टिव एबिलिटी है, तो उसको हम यूज करते हैं तो 4 सेकंड में आपको 50 एचपी देगी। ये इसकी एबिलिटी है, 4 सेकंड में आपकी ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर देगी। आलोक 10 सेकंड लगाता है 50 एचपी करने के लिए, ये भी ऑलमोस्ट 10 सेकंड ही लगाता है, लेकिन ये A124 आपकी ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर देगी 50, वो भी सिर्फ 4 सेकंड
में, और ये मेरा लेवल 5 की है, 6 की होगी तो आई डोंट नो कितने जल्दी कर पाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में गाइस, 4 सेकंड में 50 HP देगी है ना। काफी ज्यादा धमाकेदार कैरेक्टर, और अभी तक ये काफी ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर थी, बहुत ज्यादा ही अंडररेटेड कैरेक्टर थी। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा खेला तो मेरे को लगा भाई कमाल की है। अब से मैं इसी कैरेक्टर को यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। बाय द वे आपको भी यूज करना चाहिए, अगर आप कर रहे हो या फिर करते हो यूज तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कैरेक्टर नंबर 3, थर्ड नंबर पे कैरेक्टर आती है, वो है ओलिविया। अब इसकी एबिलिटी भी लगे हाथों आप लोग सुन लो, शायद आपके काफी ज्यादा काम आएगी। मेरे को तो लगता है काफी ज्यादा काम आने वाला है ये, मतलब आने वाली कैरेक्टर है क्लैश स्क्वाड में। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको कहूंगा कि इसकी एबिलिटी देख लो। इसकी एबिलिटी ये कि अगर आपके मतलब आप अपने टीममेट को रिवाइव करोगे तो ये 30 HP ज्यादा देगी। मतलब अगर आप टीममेट को रिवाइव करोगे सिर्फ 20 HP मिलता है उसको, लेकिन आप इसको रिवाइव करोगे तो डायरेक्ट उसको 50 HP मिलेगा। अब ये जो ओलिविया है ये लेवल 1 की है मेरी, अब ये लेवल मैक्स की होगी तो कितना HP दे सकती है आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। अब क्लैश स्क्वाड में काफी ज्यादा काम इसलिए आता है क्योंकि क्लैश स्क्वाड हम लोग ज्यादातर रश गेम प्ले करते हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टीममेट डाउन हो जाता है, हम लोग उसको तुरंत रिवाइव करते हैं, फिर बंदे मारने चले जाते हैं, एंड आपके टीममेट को वहां पे मौका भी नहीं मिलता क्या करने का, हील करने का। समझ रहे हो? क्लैश स्क्वाड में बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेलोगे तो आई थिंक आपको ये हील वाली प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। बट अगर आपको चाहिए बेस्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर क्लैश स्क्वाड के तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। बेस्ट कैरेक्टर के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। बाय द वे आप लोग क्या सोचते हो ओलिविया के बारे में, मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है आपको, ओलिविया यूजफुल कैरेक्टर है क्लैश स्क्वाड में या फिर यूजलेस है? मेरे हिसाब से भाई काफी ज्यादा काम की कैरेक्टर है, बट ये सबकी अलग अलग सोच है। आपकी क्या सोच है कमेंट में जरूर से बताइएगा। कैरेक्टर नंबर 2 एंड सेकंड में जो कैरेक्टर आने वाला है वो है डीबी। अब देखो डीबी भी काफी ज्यादा काम का कैरेक्टर है। एक्चुअली हम लोग हमेशा क्लैश स्क्वाड में शॉर्ट रेंज की फाइट बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा तो नहीं भाई हम लोग लॉन्ग से खेलते, लॉन्ग से भी खेलते, लेकिन शॉर्ट की फाइट बहुत ज्यादा होती है क्लैश स्क्वाड में। एक दूसरे के मुंह पे घुस के फाइट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है क्लैश स्क्वाड में। तो यहाँ पे डीबी कैरेक्टर काफी ज्यादा काम आने वाला है। एबिलिटी देख लो, अगर आप मूव करते करते फायर करते हो तो आपकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। मेरा डीबी 1 लेवल का है, अगर आप चाहो तो आप मैक्स लेवल पे अज्यूम कर सकते हो कितना क्या कुछ बढ़ जाएगा। देखो मूव करते करते मतलब अगर आप हिल डुल के फाइट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपके पास डीबी नहीं है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो गोली है वो मिस हो जाए। हाँ डीबी नहीं होता है तो मिस काफी ज्यादा होती है, बट अगर आपके पास डीबी है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मूवमेंट स्पीड तो इंक्रीज होगा, उसके साथ एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी और सामने वाले बंदे को बहुत कम ही गोली होगी जो मिस होगी, मतलब ज्यादातर गोली बंदे को लगेगी। शायद आप लोग समझ गए हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। काफी बार हमारे ऐसा होता है कि हम बंदे को मारते जरूर लेकिन हमारी सारी की सारी जो एमो होती है रिकॉइल हो जाती है। आपसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर आप डीबी यूज करने वाले हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सभी लोगों को रैंक गेम के लिए अलग कॉम्बिनेशन रखना चाहिए एंड क्लैश स्क्वाड के लिए अलग, और अगर आप कस्टम खेलो तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। कैरेक्टर नंबर 1, द वन एंड ओनली कैरेक्टर क्लू। और क्लू के बारे में आपको चीज बता दूं, आप जितने भी कैरेक्टर सुने हो इस वीडियो में तो आप सभी लोग ट्राई कर सकते हो, सभी के सभी कैरेक्टर आपको स्टोर में गोल्ड में मिल जाएंगे, प्लस अब क्लू भी हमको गोल्ड में देखने मिलती है। मैंने इसको गोल्ड में ही खरीदा है। तो अब क्लू की एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्टिव एबिलिटी है और अगर आपके आसपास कोई बंदा है कुछ मीटर्स के रेंज में, जैसे कि लेवल 1 50 मीटर के रेंज में होता है, और देखो यहाँ ऊपर देखो मैंने इसकी एबिलिटी ऑन की तो मेरे को पता चल गया कि बंदा कहां पे है। अब यहाँ पे एक शर्त है कि वो बंदा खड़ा होना चाहिए। अगर प्रोन होगा और बैठा होगा तो क्लू रिवील नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर बंदा खड़ा होगा तो हाँ वो रिवील कर देगी। और सामने देखो वो बंदा अवेलेबल है, वो चुपचाप खड़ा है तो रिवील हो गया। और यहाँ पे देखो जो बंदे खड़े रहेंगे वो रिवील हो जाएंगे, क्लू के नजरों में आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई बंदा बैठा है या फिर लेटा है तो क्लू के नजरों में नहीं आएगा। अब देखो बेस्ट एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं। मैंने क्लू की एबिलिटी ऑन की, यहाँ पे देखो इतने सारे बंदे, लेकिन एक बंदा मेरे मुंह पे रश कर दिया है। अब मेरे क्लू के थ्रू पता चल गया कि मेरे को मुंह पे कोई रश कर दिया है, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गया और मैंने यहाँ पे बचने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे देखना मैं उस बंदे को मार भी देता हूँ, अगर मेरे पास क्लू नहीं होता तो शायद मैं इसको मार नहीं पाता। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और देखो मैं पीसी प्लेयर हूँ, बस मोबाइल में भी क्लू के वजह से इस बंदे को मार पाया। मैं मोबाइल में खेल रहा था, मोबाइल में उतना अच्छा खेलना नहीं आता, और देखो मैंने इसको डॉज किया और इसको अंदर घुस के ही मार दिया। अब मेरे इस बंदे की पोजीशन रिवील नहीं होती, मेरे को पता ही नहीं चलता इस बंदे का पोजीशन कौन सा है। मैं स्टार्टिंग में मर जाता अगर मेरे पास क्लू नहीं होता। गलत बात क्लू की। यहाँ पे देखो यहीं पे मेरे मुंह के सामने एक बंदा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 2 बंदे होते हैं क्योंकि एक बंदा बैठा है तो रिवील नहीं हुआ उसका पोजीशन, और एक बंदा खड़ा था। यहाँ पे देखो एक बंदा डाउन है लेकिन एक बंदा दिखाई नहीं मेरे को। बाद में वहीं से एक बंदा निकल के आया और क्लू बस वहां पे एक ही बंदा दिखा रहा था, लेकिन वहां पे 2 बंदे थे। दिक्कत ये होगी कि जो बंदा खड़ा था उसकी पोजीशन तो रिवील कर दी क्लू ने, लेकिन जो बंदा बैठा था उसकी पोजीशन रिवील नहीं कर पाया। तो अगर आप क्लू की वजह से रश करते हो तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रख के रश करनी पड़ेगी। लेकिन क्लू सच में बेस्ट कैरेक्टर है क्लैश स्क्वाड के लिए। अगर आप पूरी टीममेट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हो तो क्लू इज बेस्ट कैरेक्टर। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है, आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम डाउनलोड करो, साइन अप करो, नंबर से बहुत जल्दी साइन अप होगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे मैं कोर्स का गिव अवे करने वाला हूँ बहुत जल्द। थोड़ा ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तो हम लोग वहां पे गिव अवे करेंगे, जिससे आप लोग का फायदा होगा, आप लोग मेंबरशिप परचेस कर पाओगे और आप लोग एयर ड्रॉप्स वगैरह परचेस कर पाओगे। तो इसमें आपका ही फायदा है, सिर्फ ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।